हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं सराब सर संस्कृत क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, आज हम लोग कर्मवीर कथा पाठ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं न। तो कर्मवीर कथा पाठ में एक लड़के के जीवन का वर्णन किया गया है जिसका नाम है राम परवेश राम। शुरू में उसको दलित बालक के नाम से संबोधित किया गया है। अगर आप लोग इस चैप्टर को नहीं पढ़े होंगे तो मेरे चैनल पे इस चैप्टर को आप लोग पढ़ सकते हैं। मैंने वीडियो को अपलोड कर दिया है, बिल्कुल एकदम आसानी ढंग से आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। तो आइए हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसका करते हैं। ये संस्कृत में है, हिंदी में भी कोई क्वेश्चन संस्कृत में है तो मैं उसका हिंदी में अनुवाद करूँगा और उस चैप्टर को आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। उसका हिंदी में अनुवाद करके मैं आप लोगों को बता दूंगा और आप लोग हिंदी में लिख करके उसको याद कर जाइएगा। देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। उद्योगिनम पुरुषीहम उपैति लक्ष्मी। उद्योगी पुरुषों को लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। यह उक्ति किस पाठ से संकलित है? तो आंसर हमारा हो जाएगा कर्मवीर कथा। कर्मवीर कथा पाठ से संकलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्मवीर राम के परिवार के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो कर्मवीर राम परवेश राम के सदस्यों की कुल संख्या 4 थी। यानी कि राम परवेश राम के सदस्यों में उसके पिता, उसकी माता, उसकी बहन और स्वयं कर्मवीर राम परवेश, ये 4 आदमी थे। हाँ, और भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कर्मवीर कौन है। अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कर्मवीर कौन है, तो याद रखिएगा राम परवेश राम ही कर्मवीर है। और कर्मवीर कथा में किसका वर्णन किया गया है, किसके जीवन का वर्णन किया गया है? तो राम परवेश राम के जीवन का वर्णन किया गया है कर्मवीर कथा पाठ में। ये एक बहुत ही गरीब लड़का था। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हमारा 3 नंबर क्वेश्चन है, राम परवेश राम ने किस परीक्षा में विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया? तो राम परवेश राम ने केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में स्नातक परीक्षा में, राम परवेश राम विश्वविद्यालय में स्नातक परीक्षा में प्रथम स्थान को प्राप्त किया। बी नंबर हो जाएगा हमारे आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं अगला हमारा क्वेश्चन क्या है। यह हमारा अगला 4 नंबर क्वेश्चन है, दलितस्य पुरुषस्य नाम किम आसीत? दलित पुरुष का नाम क्या था? दलित पुरुष का नाम क्या था? आंसर हो जाएगा राम परवेश राम। राम परवेश राम, दलित पुरुष का नाम क्या था? राम परवेश राम। अगला क्वेश्चन है, भीखन टोलाम द्रष्टुम कह आगत? भीखन टोला देखने कौन आए थे? तो भीखन टोला देखने शिक्षक आए थे। शिक्षक भीखन टोला देखने गए थे। ये सामाजिक समरता के पक्षपाती थे। ये शिक्षक जो थे सामाजिक समरता के पक्षपाती थे। अगला क्वेश्चन है, भीखन टोलाम ग्राम कुत्र अस्ति? भीखन टोला गांव कहाँ है? तो बिहार राज्य में, बिहार प्रांत से यानी कि बिहार राज्य में। तो बिहार राज्य के दुर्गमपुर प्रदेश में ये गांव है, याद रखिएगा। बिहार राज्य के दुर्गमपुर प्रदेश में ये गांव है भीखन टोला गांव। बिहार राज्य के कहाँ है? दुर्गमपुर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, कर्मवीर कह आसीत? कर्मवीर कौन है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर, राम परवेश कर्मवीर है। तो राम परवेश राम जो है यही कर्मवीर है। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया है, कर्मवीर कम स्थानम अवाप? कर्मवीर कहाँ स्थान प्राप्त किया? यानी कि कर्मवीर कौन स्थान प्राप्त किया? कर्मवीर कौन स्थान प्राप्त किया? तो प्रथम स्थान प्राप्त किया था कर्मवीर। अगला क्वेश्चन है, उद्योगिनम पुरुषीह का उपैति? उद्योगी पुरुषों को किसकी प्राप्ति होती है? तो उद्योगी पुरुषों को लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। उद्योगी पुरुषों को किसकी प्राप्ति होती है? लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। और कर्मवीर राम परवेश राम जो था ये अपने केंद्रीय लोक सेवा में अपने मेहनत के बल पर केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में प्रथम स्थान को प्राप्त किया था। केवल दे सकता है कि कर्मवीर कहाँ उन्नत स्थान को प्राप्त किया, तो केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में। और विद्यालय का नाम देगा तो स्नातक परीक्षा में, विश्वविद्यालय का नाम देगा तो ऐसे दे देगा
कि करमवीर राम परवेश राम विश्वविद्यालय में कहाँ उन्नत स्थान प्राप्त, किसमें उन्नत स्थान प्राप्त किया, तो स्नातक की परीक्षा में। लेकिन दे देगा कि करमवीर राम परवेश राम या राम परवेश राम कहाँ उन्नत स्थान को प्राप्त किया था, तो केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में। और ये राम परवेश राम अपने पिता के पैसे के अभाव में, ऐसे भी क्वेश्चन दे सकता है, राम परवेश राम किसके पैसे के अभाव में, किसके पैसे के अभाव में भी महाविद्यालय में प्रवेश पाया, तो अपने पिता के पैसे के अभाव में भी महाविद्यालय में प्रवेश पाया। और इसके विद्या गुरु बार बार इसको उपदेश देते थे कि छात्रों का अध्ययन ही उसका तप होता है। छात्रों का अध्ययन क्या होता है, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि छात्रों का अध्ययन क्या होता है, तो उसका तप होता है। छात्रों का अध्ययन ही उसका तप होता है। ये भी मेरे चैनल, ये चैप्टर मेरे चैनल पर अपलोड है, आप लोग जा करके वहाँ से चैप्टर को पढ़ सकते हैं। बिल्कुल लाइन बाई लाइन एकदम हिंदी मैंने बताया है, एकदम कंप्लीट हो जाएगा। इससे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसमें आपको मिल जाएगा और पूरा कॉन्सेप्ट हो जाएगा। किसी भी तरह चैप्टर से, किसी भी लाइन से, कहीं से भी क्वेश्चन अगर उठा देना तो आप लोग सॉल्व करके आइएगा, एकदम दवा है, सॉल्व करके आइएगा प्रत्येक क्वेश्चन को। अगर मेरी वीडियो आप लोग को समझ में आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।